नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 26 वर्षीय मेल जातक हैं और हम अगर जो इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है, मेरी सरकारी जॉब कब लगेगी, किस क्षेत्र में लगेगी और हमारी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। जीवन में मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो मैं इनके सभी सवालों का जवाब दूंगा और इस पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो हाथ का कलर सर्वप्रथम हम देखें तो हाथ का कलर टोटली गुलाबी है। जब गुलाबी होता है तो व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, तरक्की करता है जीवन में, और जिस अनुपात में धन कमाता है उसी में खर्चा भी करता है। अगर जो पाम का आकार देखें तो आयताकार है। जब आयताकार होता है तो व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करेंगे और सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेंगे आप। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव थोड़ा आसमान है, एक उंगली नीचे है, तीन उंगलियां ऊपर हैं। तो ऐसे में आप कई मौके चूक जाएंगे और जब मौके निकल जाएंगे फिर आपको पछतावा होगा कि मेरे सामने से मौका निकल गया, बनाने में। दूसरा इसका रीज़न भी है क्योंकि अंगुलियां देखें तो थोड़ी लंबी हैं। जब अंगुलियां लंबी होती हैं, फैलेंज फर्स्ट बहुत काफ़ी लंबे हैं, तो एनालिटिक पर्सनालिटी रहती है। व्यक्ति सोच विचार बहुत करता है, कोई काम करेगा उसमें इतना सोचेगा तब तक उसमें मौका निकल जाएगा। तो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, जब भी आप कोई काम करें तो सोचें, लेकिन उतना नहीं सोचें जिससे मौका निकल जाए। मौक़ों को आप भुनाते रहें। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो हम मणिबंध देखें तो मणिबंध फर्स्ट स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है। जब स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी होती है तो स्वास्थ्य हेल्थ आपकी अच्छी बनी रहेगी। अगर जो धन की रेखा देखें, धन की रेखा बहुत अच्छी बनी है, वेल्थ की रेखा बहुत अच्छी है, तो धन आपके पास आजीवन बना रहेगा क्योंकि आत्म बना है त्रिशाखी रेखा है। जब भी ऐसी रेखा होती है, मणिबंध सेकंड अच्छी हो, तो धन व्यक्ति के पास कभी कमी नहीं रहती। इतना धन अवश्य रहता है, कितनी भी कमी हो जाए कि उसके खर्चे चलते रहेंगे। अगर जो हम तीसरी मणिबंध देखें सुख की रेखा, तो सुख की रेखा बहुत हल्की है, लेकिन सुख की रेखा बनी है 55 साल के बाद। तो असली सुख आपको 55 साल के बाद मिलेगा। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठे का साइज काफ़ी लंबा है। जब किसी से मिलोगे पर्सनालिटी की तरह मिलोगे। अगर जो हम देखें काफ़ी मासल है, अपने हितों की रक्षा करने में आप सक्षम रहोगे। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें तो ये नुकीला नहीं है। जब नुकीला नहीं होता है, काम के प्रति उतनी जिद नहीं रहती है और आज का काम कल पर आप टालते रहेंगे। देखते हैं यहाँ पर थोड़ी गांठ है। जब यहाँ गांठ होती है तो कार्य में तेजी रहती है और शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं, जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है। अगर जो गुरु पर्वत देखें यहाँ से अच्छा है तो निश्चित रूप से ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो हम कह सकते हैं कि ईश्वर के प्रति आपकी भावनाएं हमेशा अच्छी बनी रहेंगी। लेकिन अगर जो देखें इसमें बीच में होल है, जब ऐसा होल होता है तो व्यक्ति 27 साल तक या तो उसके पास धन की कमी रहती है या फिर इतना अधिक धन रहता है कि वो खर्चा बहुत करता है। दो में से एक स्थिति यहाँ पर बनती है। लेकिन आपने पूछा है नौकरी, तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ जब भी होल होता है तो व्यक्ति अच्छी नौकरी करता है। नौकरी अच्छी करता है, उसके साथ साथ वेतन उसका अच्छा रहता है। नौकरी में अगर जो कोई करेगा तो जैसे वेतन 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, ऐसे वेतनमान की नौकरी यहाँ पर मिलने की संभावना रहती है। देखते हैं मिडिल फिंगर को। मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए, जब ऐसी लंबाई लिए होती है तो निश्चित रूप से हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए है और तर्जनी अनामिका बराबर हैं। जब तर्जनी अनामिका बराबर उंगलियां होती हैं लगभग, तो हम कह सकते हैं जब भी आप किसी से बात करते होगे तो लगातार बात करते रहते होगे और आप ये नहीं समझ पाते हो मैं क्या बात उससे कर रहा हूँ। या तो आप बहुत ज़्यादा चुप रहते होगे या बहुत ज़्यादा बोलने लगते होगे। इन चीज़ों से आपको निकलना होगा क्योंकि आपकी उंगलियां थोड़ी एनालाइटिक हैं, सोचते बहुत हो, और यहाँ पर दोनों उंगलियां बराबर हैं। तो जब भी किसी के सामने बोलते होगे तो बहुत ज़्यादा बोलते होगे, नहीं बोलते होगे तो कुछ नहीं बोलते होगे। इस चीज़ में थोड़ा आपको सुधार लाना होगा। अगर जो हम
यहाँ पर इसका झुकाव देखें, झुकाव मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम देखें यहाँ पर रोल भी है, जब ऐसा होता है तो सन की ढैया या फिर आपको साढ़े साथी आएगी तो यहाँ पर कोई न कोई आपको परेशानी खड़ी होगी। अगर जो हम देखें कनिष्ठा उंगली, तो कनिष्ठा उंगली देखें लगभग यहाँ तक पहुँच रही है, फैलेंस तक। जब भी यहाँ तक पहुँचती है तो व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा, याददाश्त, स्मरण शक्ति और फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन उच्च स्तर का रहता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें अनामिका की ओर है, ऐसे में धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो बुध पर्वत को देखें, बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है, ज्ञान विवेक अच्छा रहता है, व्यक्ति की बुद्धि अच्छी रहती है। बनने वाले मार्कों को देखें, यहाँ पर ऐसी लाइनें बनी, जब ऐसी लाइनें बनी होती हैं तो आय के साधन एक से अधिक होते हैं। आय के साधन एक के साथ साथ व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञाता होता है। बोल भले ही न सके लेकिन पढ़ो लिख अवश्य सकता है। और आय के साधन निश्चित रूप से आपके एक से अधिक रहने वाले जीवन में हैं। अगर जो यहाँ पर देखें हम सूर्य पर्वत को, अगर जो सूर्य पर्वत को देखें, सूर्य पर्वत बहुत अच्छा है, बिल्कुल फ्लैट है। सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो सूर्य कारक है व्यापार में विस्तार का, नौकरी में विस्तार का। तो ऐसे में निश्चित रूप से नौकरी और व्यापार में आपको जो भी करेंगे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगर यहाँ बनने वाले मार्कों को देखें, सूर्य रेखा बनी, जब भी एक सी सूर्य रेखा बनी होती है तो व्यक्ति का समाज में सम्मान भी रहता है, जीवन में तरक्की भी करता है। अगर जो यहाँ पर देखें तो दो रेखाएं ऐसी बनी हुई हैं, जब ऐसी रेखाएं बनी होती हैं प्रतिभा रेखाएं कहलाती हैं। व्यक्ति जब भी नौकरी करता है, कोई काम करता है तो काफ़ी उच्च स्तर का करता है और मेहनती काफ़ी रहता है। ऐसे वैसे एक रेखा होती है लेकिन यहाँ पर रेखाएँ तो बड़ी रेखा होती है लेकिन छोटी छोटी दो रेखाएं, तो निश्चित रूप से पूर्ति उसकी हो रही है। देखते हैं यहाँ पर नेचुरल ज्ञान रेखा बहुत बड़ी है। जब नेचुरल ज्ञान रेखा बड़ी होती है तो निश्चित रूप से आपको नेचुरल ज्ञान अच्छा होगा। इसके साथ ही आपसे लोग पूछ कर कार्य करेंगे, बढ़ती उम्र के साथ और पूछ के कार्य करेंगे। यहाँ पर एक यस साइन बना हुआ है, जब ऐसा यस साइन बनता है, देख रहा है कनिष्ठा उंगली की तरफ, जब ऐसा होता है तो व्यक्ति मन में बहुत बड़ा कुछ पाल लेता है कि मैं ऐसा व्यापार करूंगा, बहुत बड़ा व्यापार करने की व्यक्ति सोच लेता है। हो सकता है वो कभी ऐसा करने में सक्षम भी रहें। अगर यहाँ पर देखें, आपने पूछा था लव मैरिज, तो निश्चित रूप से यहाँ पर लव मैरिज लाइन बनी हुई है, बिल्कुल लव मैरिज लाइन बनी है। और लव मैरिज भी वो भी अपनी जो भी होती है बिरादरी की लड़की से, अपनी जात की लड़की से रहता है ऐसा। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक मार्क बना हुआ है, यहाँ पर चतुर्भुजी बना है, मल्टी सिटी प्रॉपर्टी रहेंगी, आपके पास एक से अधिक घर और मकान प्रॉपर्टियाँ रहेंगी। देखते हैं शनि क्षेत्र को, शनि क्षेत्र बिल्कुल फ्लैट है। जब फ्लैट होता है शनि क्षेत्र तो निश्चित रूप से शनि कारक है 80% धन का कारक है, भाग्य का, तो धन और भाग्य हमेशा आपके साथ बना रहेगा। देखते हैं गुरु पर्वत को, अगर जो गुरु पर्वत देखें, गुरु पर्वत बिल्कुल अच्छा है। गुरु पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति का विवेक जागृत रहता है, ज्ञान अच्छा होता है और किस समय पे किससे क्या कहना है इस चीज़ को व्यक्ति अच्छे से समझता है। बनने वाले मार्कों को देखें, ऐसी रेखाएं बन रही हैं, जब उठती हुई रेखाएं ऊपर को जाती हैं गुरु की तरफ तो निश्चित रूप से अगर जो कभी व्यक्ति धन किसी से उधार लेता है तो निश्चित रूप से उसका लौटाता है, नाम खराब नहीं होता है और समाज में उसे सम्मान है। साथ में दूर के स्थानों से जुड़ के धन कमाता है। अगर जो यहाँ पर देखें हम त्रिभुज बना हुआ है ऐसे दो, तो निश्चित रूप से आपके पास कोई अच्छी डिग्री भी है। देखते हैं निम्न मंगल को, निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल अच्छा है। जब निम्न मंगल अच्छा होता है तो एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा। अगर जब उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल भी अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, पर्सनालिटी की तरह, और जब कोई संकट आएगा निश्चित रूप से आप खुद ही सामना करने में सक्षम रहोगे। लेकिन एक रेखा यहाँ भी बनी, जब ऐसी रेखा बनती है और ये मस्तिष्क रेखा से जुड़ के चल रही है तो ऐसे में रात में नींद में खलक पड़ जाता है। अगर जो आप जाग गए रात में तो 1 घंटे जागो, 2 घंटे हो सकता है सवेरा हो जाए। साथ में अपने बहनोई से, अपने बड़े भाई से या पिता से कोई ना कोई समस्या रहती है या फिर राजस्व विभाग के आपको कहीं ना कहीं चक्कर लगाने पड़ेंगे किसी न किसी प्रकरण में। अगर जो देखते हैं चंद्र क्षेत्र को, चंद्र क्षेत्र देखें, चंद्र क्षेत्र अच्छा, दूध अच्छा लगता होगा, पानी अच्छा लगता होगा, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं।
साथ में नई नई चीज़ें करने का शौक़ रहता है, अच्छे विचार आते। लेकिन यहाँ पर देखें क्रॉस बना हुआ है, जब क्रॉस बन जाता है यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं मन में निराशा की भावनाएं आपके लगी रहती हैं कि जब भी कोई काम करते होगे तो क्या आपका ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी उंगलियां काफ़ी लंबी हैं। यहाँ पर एनालिटिक पर्सनालिटी है, यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है, तो निश्चित रूप से हम दोनों की युक्ति मिला के कह सकते हैं कि आपके मन में निराशा की भावना है। जैसे ही आप कोई काम करते होगे कि ये काम होगा या नहीं, और वो काम निश्चित रूप से आपका आधार में लटक भी जाता है। तो इसके लिए आप हमेशा पॉजिटिव सोच रखें जीवन में। देखते हैं राहु क्षेत्र को। राहु क्षेत्र देखें अच्छा है, उबाल लिए। जब राहु क्षेत्र बीच में उबाल लिए होता है तो धन का आगमन अच्छे से होता है। 100 रुपये का काम करोगे 120 रुपये की आपको प्राप्ति होगी। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो बचपन भी अच्छा रहता है, बुढ़ापा भी अच्छा रहता है। बनने वाले मार्कों को देखें, यहाँ पर मत चिन्ह बन रहा है। जब भी केतु पर मत चिन्ह बनता है व्यक्ति 50 साल के बाद धनी भी हो जाता है, साथ में धार्मिक भी हो जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति का जो नॉलेज होता है किसी भी क्षेत्र में वो PhD स्तर का होता है। इसके साथ ही व्यक्ति अंत समय में किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता है और परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। अगर जो शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र अच्छा है। पत्नी बच्चों से प्रेम रहेगा, समाज का व्यक्ति सेवाभावी रहता है, सुखद जीवन जीने की चाह लगी रहती है। इसके साथ ही यहाँ पर लाइनें बहुत ज़्यादा है। जब ज़्यादा लाइनें होती हैं तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं बंधन महसूस हो रहा। वर्तमान में आप अपने को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, सोच रहे हो मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसी मन में संभावनाएं आपके में बनती रहती। क्योंकि यहाँ पर जब भी यहाँ पर क्रॉस हो, यहाँ पर अधिक रेखाएं हो, तो व्यक्ति हमेशा अपने को बंधा हुआ महसूस करता है। इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा। अगर जो वो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से इन समस्या से निजात आप पा जाएंगे। और इसके क्रॉस के लिए भी मैं उपाय दूंगा जिससे कि आप कहीं ना कहीं इससे निजात पाएंगे। देखते हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा बिल्कुल सीधी है। जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति निष्कपट होता है और छल कपट से दूर रहता है। अगर जो इसमें हम देखें एक लाइन इधर गई है, जब ऐसी लाइन जाती है तो सुबह उठते हुए 3 चीज़ें आती हैं मन में। धन कैसे कमाया जाए, कामुक भावनाएं मन में आती हैं। और ये एक लाइन इधर भी गई तो मन में गुस्सा भी सुबह आती है। एक लाइन इधर गई है बीच में, जब यहाँ बीच में लाइन होती है तो जब भी तो यहाँ 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा। व्यक्ति कभी बड़ा काम करेगा या राजनीतिक लाभ मिलेगा या कोई सरकारी लाभ मिलेगा। इसमें से कोई ना कोई एक लाभ मिलते, किसी को 2, किसी को 3 और किसी को 4 लाभ मिलते। लेकिन जब ये रेखा इधर जाती है तो कहीं ना कहीं पत्नी से एक बात पर आपकी नहीं बनेगी और परेशानी चलेगी और ये व्यक्ति को भरपूर गुस्सा भी दिलाती है। लेकिन अगर जो हम देखें हृदय रेखा यहाँ से लगभग नहीं तो 28 साल तक जंजीराकार है, तो 28 साल तक आपको कहीं ना कोई परेशानी लगी रहेगी। लेकिन 28 साल के बाद आपकी हृदय रेखा बहुत अच्छी है तो जीवन आसानी से आपका चलता रहेगा। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा यूँ चली है। जब भी ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है इतनी बड़ी तो आप निश्चित रूप से क्रिएटिविटी रहती है और ये जीवन रेखा से जुड़ के चलिए तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने समाज की और घर की परंपराओं को लेके साथ में चलता है। लेकिन जब भी इतनी बड़ी रेखा होती है क्रिएटिविटी मैक्सिमम रहती है। और साथ में अगर जो देखें यहाँ दर्शा की है तो उम्र रहेगी आपकी 65 साल के बाद व्यक्ति कोई ना कोई 2 काम करेगा और एक साथ करेगा। वर्तमान में भी थोड़ा मन विचलित है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि जब भी यहाँ दर्शाखी हो जाती है तो मन थोड़ा विचलित व्यक्ति का रहता है। यहाँ क्रॉस भी बना हुआ है तो ये युक्ति आपको मन विचलित को दर्शाती है। अगर जो बनने वाले इस पर मार्कों को देखें हम तो यहाँ पर त्रिभुज ऐसे बन रहे हैं। जब त्रिभुज बनते किसी को आप धनोदार न दें, अगर जो आपने धनोदार दिया तो आपका धन वो मारा जाएगा। देखते हैं जीवन रेखा को। तो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा बहुत अच्छी है। जब भी जीवन रेखा अच्छी होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को समाज से प्रेम रहता है, परिवार से प्रेम रहता है, सुखद जीवन जीने की चाह व्यक्ति को लगी रहती है। लेकिन अगर जो हम इसमें बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर देखें उम्र रही होगी आपकी 22-23 साल, किसी नियर डियर की यहाँ पर डेथ हुई है। अगर जो यहाँ देखें एक राहु रेखा ने काटा, उम्र रही है 23-24 साल और कोई ना कोई शारीरिक परेशानी आई है। उम्र रही है आपकी लगभग
25 साल पर किसी नियर डियर की घर में डेथ हुई हो, कोई परेशानी, यहाँ पर भी एक राहु रेखा ने काटा है। उम्र रहेगी आपकी 27 साल पर काटा है। 27 साल के बाद देखें हम राहु रेखा ने यहाँ पर काटा है, उम्र रहेगी आपकी लगभग नहीं तो यहाँ 30 साल के लगभग, 30 साल के 30-32 साल, यहाँ पर 33-34 साल पर राहु रेखा ने एक ने काटा है। यहाँ पर देखें तो उम्र रहेगी आपकी लगभग 45-46 साल, यहाँ पर देखें रहेगी उम्र 50 साल। उसके बाद देखें तो राहु रेखाएँ बहुत कम है, ऐसी इसमें कोई राहु रेखा नहीं है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, यहाँ से ऑफशूट भी मिल रहा है आपको, 25-26 से ऑफशूट है, 25-26 के बाद आपको एक ऑफशूट यहाँ से मिलेगा, 40-42 साल से, यहाँ पर 50 साल से ऑफशूट है। निश्चित रूप से यहाँ पर ऑफशूट दिख रहे हैं। यहाँ से एक ऑफशूट और है, उम्र रहेगी आपकी लगभग 60 साल के लगभग। लेकिन अगर जो हम आगे देखें तो आपकी 70 साल पर और 75 साल पर यहाँ से और ऑफशूट हैं। अब आपने जो पूछा था कि मेरी नौकरी कब लगेगी, तो मैं बताना चाहूँगा आपका 25-26 साल पर यहाँ नौकरी का योग है। अगर यहाँ पर चूकते हो तो कम से कम आपको यहाँ से 35 साल की उम्र पर जाना होगा, 35। उसके बाद आपको अगर जो यहाँ से चूके तो 36-37 पर जाना होगा। तो निश्चित रूप से हमें लग रहा है कि यहाँ की 25-26 साल पर आपकी जो 26 साल उम्र है, तो 1-2 साल में यहाँ पर आपकी नौकरी का योग पूर्ण रूप से बन रहा है। लेकिन अगर जो हम जीवन रेखा में देखें तो यहाँ से आपकी उम्र रहेगी 25 साल से लेके और 30 साल तक जीवन थोड़ा परेशानियों भरा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जीवन रेखा काफ़ी धूमिल हो गई है। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक देखें उम्र रहेगी 40 साल 25 से, तो जीवन में संघर्ष भी आपके में काफ़ी रहेगा, क्योंकि जब भी जीवन रेखा बिल्कुल सीधी हो जाती है तो संघर्ष जीवन में बढ़ जाता है। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा यूँ चली है, जब भी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा चलती है तो व्यक्ति 40 साल के बाद भाग्योदय होता है व्यक्ति का, और भाग्योदय के साथ साथ व्यक्ति तेजी से तरक्की 40 साल के बाद करता है। अगर जो अच्छे धन का आगमन देखें तो अच्छे धन का आगमन देखें यहाँ से करीब नहीं तो यहाँ से आपका 27-28 साल से यहाँ से धन का आगमन चालू होगा। और अगर जो यहाँ पर देखें हम यहाँ पर 37 साल पर आपको कोई ना कोई लॉस जाएगा। कोई आप बड़ा धन इन्वेस्ट ना करें, कोई प्लॉट वगैरह मत खरीदें या किसी को बहुत धन उधार मत दें, क्योंकि यहाँ पैसे आपके फंस सकते 36-37 पे। लेकिन अगर जो आगे बढ़े तो उम्र रहेगी आपकी लगभग 44-45 साल, यहाँ पर आपका घर बनेगा। और अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी 47-48 साल, यहाँ पर कोई प्लॉट प्रॉपर्टी खरीदेंगे। और यहाँ रहेगी आपकी उम्र 50 साल पर भी कुछ खरीदेंगे। उम्र रहेगी 52 साल पर भी कुछ कोई ना कोई प्रॉपर्टी या धन इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। लेकिन जैसे ही 50 साल निकलेंगे तो आपकी आय के साधन 2 हो जाएंगे और आजीवन आपको आय अच्छी मिलती रहेगी। देखते बुध रेखा को। अगर जो बुध रेखा देखें तो बुध रेखाएं ऐसी बनी हैं। जब भी बुध रेखाएं ऐसी बनी होती हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति धन बचाने में काफ़ी माहिर होता है, क्योंकि हम देखें यहाँ पर बुद्धाशाही बनी है, चंद्र पर्वत अच्छा है और बुध रेखाएं बनी हैं दो, तो निश्चित रूप से मनी ट्रायंगल बना है। व्यक्ति अगर जो 100 रुपये कमाएगा तो 50 रुपये खर्च करेगा, 50 अपनी जेब में बचा के रखेगा। ऐसे व्यक्ति काफ़ी मनी माइंडेड होते हैं और काफ़ी धन बचा के जीवन में रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के कहा जाता है कि अगर जो छोटी नौकरी भी करे तो भी काफ़ी धनी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 50 साल के बाद आपकी रेखाएं भी धन के लिए अच्छा कह रही हैं और निश्चित रूप से आपके पास धन भी यहाँ पर अच्छा बचत में रहेगा। देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो मंगल रेखा को देखें, मंगल रेखा हाथ में बिल्कुल बनी हुई है। जब मंगल रेखा होती है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं व्यक्ति को लोगों का, अनजान लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है, घर के लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है और जीवन में व्यक्ति काफ़ी तरक्की करता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऐसी रेखाएं भी बनी हैं और जब यहाँ पर मंगल रेखा बनी हो, एक रेखा इधर गई हो, बीच में शनि और गुरु के बीच में, व्यक्ति दृढ़ निश्चयी काफ़ी होता है। जो एक बार ठान लेता है वो चीज़ करके रहता है। क्योंकि हम इसकी एक युक्ति और देखते हैं, यहाँ पर 2 लाइनें बनी हैं। जब भी तो व्यक्ति मेहनती भी काफ़ी होता है। चारों स्थितियाँ कह रही हैं व्यक्ति काफ़ी मेहनती है और जो व्यक्ति एक बार ठान लेगा वो करके रहेगा। लेकिन इसके जब भी मंगल रेखा हाथ में होती है तो
व्यक्ति को गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं। गंभीर बीमारियों के साथ अगर जो बीमार पड़ भी जाए तो थोड़ी दवा में ठीक हो जाता है। इसी के साथ इसकी एक समस्या भी रहती है, कामों में लेट लतीफ़ी काफ़ी रहती है। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा। तो ऐसी समस्या से आपको जीवन में जूझना पड़ेगा। अब आपका सवाल ले लेते। आपने पूछा था मेरी नौकरी लगेगी किस क्षेत्र में, कहाँ, तो मैं बताना चाहता हूँ आपकी रेखाएं डार्क नहीं हैं, हाथ की तुलना में थोड़ी कम डार्क हैं। तो ऐसे में आपको जहाँ कागजी कार्रवाई होगी और जहाँ सेल्स या मार्केटिंग के कार्य होंगे वहाँ पर आपकी नौकरी लगेगी। और आपने उम्र पूछी थी, तो आपकी उम्र चल रही है अगर जो 26 साल, तो यहाँ से 26 तो 28-29 साल तक यहाँ पर नौकरी की संभावना। अगर जो यहाँ चूके तो 35 साल पर आप पहुँचोगे। 35 पर, लेकिन हमें दिख रहा है यहाँ पर लग जाएगी, और 35-36 पर यहाँ पर आपका प्रमोशन हो जाएगा। आपने धन के बारे में पूछा था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 35 साल के यहाँ पर 36 साल पर झटका है, लेकिन 35 साल के बाद देखें तो यहाँ 40 से 42 साल तक काफ़ी चौड़ी रेखा है। जब भी चौड़ी रेखा होती है तो धन तो आता है, लेकिन आपके यहाँ पर देखें काफ़ी सूजन भरी है, तो 40-42 साल तक यहाँ पर खर्चा भी आपका काफ़ी होने वाला रहेगा। लेकिन अगर जो हम एक स्थिति और देखें, आपने स्वास्थ्य के बारे में भी पूछा था, तो हम देखें अगर जो यहाँ से आपकी 40 साल की उम्र के बाद में लगभग, तो यहाँ से देखा काफ़ी गाढ़ी हो गई है। जब ऐसी हो जाती है तो आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा, वरना आपको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियाँ घेर सकती हैं। क्योंकि जब भी ये लाइन देख रहे हैं बिल्कुल सूजन भरी है और बिल्कुल फ्रैक्चर हुई है, इधर उधर से टूटी फटी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जीवन परेशानी स्वास्थ्य के प्रति रहती है। इस तरीके से मैंने इस पूरे हाथ का विश्लेषण किया और शायद आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ मैं आपको रेमेडी भी भेज दूंगा। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।